ओम। आदरणीय महानुभाव, हम पंच यज्ञों के ऊपर कुछ विचार कर रहे थे, जिनमें एक हल्का सा छोटा सा परिचय आपको दिया गया था और उनकी अनिवार्यता आवश्यकता बतलाई गई थी। आज हम ब्रह्म यज्ञ अर्थात वैदिक संध्या के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। ये पांचों यज्ञों में, महायज्ञों में पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ अर्थात वैदिक संध्या, जिसमें व्यक्ति प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल बैठकर अपने प्रभु के समीपता पाने का प्रयास करता है, अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करता है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हुए अपना अभ्यास बनाता है ईश्वर के प्रति समर्पण का, भक्ति भाव का, आस्तिकता का और वेद के समीप जाने का। तो इसकी आवश्यकता पर बल देते हुए महर्षि मनु ने कहा है, न तिष्ठति तु यह पूर्वां नोपासते यश्च पश्चिमां स शूद्रवत् बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्म। कि जो व्यक्ति ना तो प्रातःकाल संध्या करता है ना सायंकाल संध्या के लिए बैठता है, वो मानव शूद्र हो जाता है। वो श्रेष्ठ कर्मों के करने का अधिकारी नहीं रहता, उसको तो वो नास्तिक हो जाता है और उसको श्रेष्ठ कार्यों से दूर कर देना चाहिए। शूद्र कहने का अभिप्राय यहाँ किसी नीची जाति का नहीं है, अपितु ये है कि जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको बेचारे को मंत्र का पता नहीं, मंत्र के अर्थ का विचार नहीं, जो बुद्धि का कार्य योग्यता पूर्वक नहीं कर सकता, उसको शूद्र कहा गया है। तो जो बुद्धिमान होकर के भी संध्या नहीं करता, वो तो और भी अधिक दोषी है। ईश्वर के ऐश्वर्य का, आनंद का, सुख का सागर हमारे भीतर भरा हुआ है, पर दुर्भाग्य ये है कि हम कभी भी उसको जानने का, उसको पाने का प्रयत्न नहीं करते। हम बाहर ईश्वर की तलाश करते रहते हैं, कभी तीर्थों पर जा, कभी मंदिरों में जा, कभी यहाँ जा, कभी यहाँ जा, कभी कैसे कैसे कार्य कर, उसको बाहर उसको प्राप्त करने के लिए बाहर भटकते रहते हैं। अरे वो तो हमारे भीतर बैठा हुआ है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में विद्यमान है, हमारे हृदय मंदिर में उसका निवास है। तो उसको ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर का हमें विश्वास हो जाए, ईश्वर से प्रीति होने लगे और हम उसकी उपासना ठीक ढंग से कर सकें। इसीलिए तो हमारे ऋषियों ने ब्रह्म यज्ञ का विधान प्रतिदिन हमारे लिए किया। प्रातःकाल बैठ करके और सायंकाल बैठ करके हम ईश्वर का ध्यान करें। और याद रखिए, महर्षि दयानंद जी महाराज ने तो गृहस्थ व्यक्ति के लिए लिखा है कि न्यूनातिन्यून 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा शांत योगाभ्यास अवश्य करें। ये इतना आवश्यक कार्य है कि कितने भी कार्य आपके हों, सबको छोड़ करके आपका जब संध्या का समय होता है तो संध्या में बैठ जाइए। ये मैं आपको इसलिए कहने का अधिकार रखता हूँ कि जब से मुझे संध्या का महत्व पता लगा, मुझे संध्या का रहस्य समझ में आया, तब से मुझे स्मरण नहीं आता कि मैंने कभी किसी दिन संध्या प्रातःकाल की या सायंकाल की छोड़ी हो। सबसे आवश्यक कार्य है। अरे जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है, इतने साधन हमारे लिए उपलब्ध उसने करवाए हैं और बिना किसी मूल्य के, बिना किसी स्वार्थ के हमारी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति ईश्वर प्रति क्षण प्रति पल करता ही जाता है। क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं कि उसके पास बैठकर कम से कम उसका धन्यवाद तो कर सकें? सोचिए। तो चलिए संध्या प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा बांधने के उपरांत आगे आपकी संध्या प्रारंभ होती है। तो गायत्री मंत्र का पाठ करके शिखा को क्यों बांधा जाता है, इसका अभिप्राय ये है कि हमारी वृत्तियाँ जो दिन भर इधर उधर के कामों में बिखरी रहती हैं, व्यापार में, नौकरी में, घर के काम धंधों में, बाजार में, पता नहीं किस किस बात में हम अपने को व्यस्त रखते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो वृत्तियाँ हमारी मानो शिखा को बांध लिया तो हमारी वृत्तियाँ एकाग्र हो गई, हमने समेट लिया उनको। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटकर अपने में
सुरक्षित कर लेता है, उसी प्रकार से हमने बाहरी वृत्तियों को छोड़कर और उसको ऐसे बांध लिया है, एक उद्देश्य की ओर जाने के लिए हम कटिबद्ध हो गए हैं और बिल्कुल सावधान होकर के बैठ गए हैं। और गायत्री मंत्र का से शिखा बांधने का जो विधान है वो इसलिए भी है कि हम ये सब काम बुद्धिपूर्वक करें, व्यवस्था समझ करके नहीं, बोझ समझ करके नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य समझकर, अपनी प्रसन्नता से, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से समर्पित होकर भावपूर्ण संध्या करें, इसका भाव ये है। तो संध्या प्रारंभ होती है शन्नो देवी के मंत्र से। इसमें आचमन करने का भी विधान महर्षि दयानंद जी महाराज ने किया है। आचमन का अभिप्राय ये लिखा, यद्यपि इस मंत्र में आचमन का कोई विशेष संकेत, सीधा संकेत नहीं है, परंतु ऋषि दयानंद एक स्वतंत्र विनियोजक थे। उन्होंने इसमें आचमन का विधान किया है, संभवतः आप शब्द देखकर, लेकिन आप का अर्थ यहाँ पे जल नहीं है, यहाँ पे आप का अर्थ शांतिदायक ईश्वर, सुख देने वाला परमपिता परमेश्वर। तो खैर, उसके उपरांत हम अपने अंगों को स्पर्श करते हैं और अंगों को स्पर्श करते हुए सबसे पहले वाणी का नाम हम लेते हैं, वाणी का, ओम वाक वाक। संध्या में भी और यज्ञ में भी जब हम यज्ञ प्रारंभ करने लगते हैं और अंगों का स्पर्श करते हैं, तो आचमन के उपरांत जब अंगों का स्पर्श करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा गया, ओम वांग्म आस्य अस्तु, प्रभु मेरे मुख में वाणी विद्यमान हो। और यहाँ कहा गया कि ओम वाक वाक, मेरी वाणी पवित्र हो, मेरी वाणी ऐसी वाणी में बोलूं जो मुझे भी शांति देने वाली हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। याद रखिए, ये एक प्रतिज्ञा है। पंडित चमुपति जी इसको एक प्रतिज्ञा कहा करते थे, इन शब्दों को, कि वाणी को पहले इसलिए कहा गया है कि शरीर में सबसे पहले वाणी ने ही प्रवेश किया था। जब परमात्मा ने ऐतरेय उपनिषद में आप देखेंगे, जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, वहाँ वर्णन आता है, तो उसमें देवता आकर के बैठ गई। सर्वे देवा हयस्मिन गावो गोष्ठ इव आसते, वेद कहता है कि इस शरीर में सारे देवता आकर के ऐसे बैठ गए जैसे गौवें एक गोष्ठ, अर्थात गौओं को जब बांधने का स्थान होता है उसमें आकर गौवें अपने स्थान पर बैठ जाती हैं। तो वो देवता जब आने लगे तो सबसे पहले कौन सा देव आया, अग्निर्वाक भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि जो था वो वाणी बन करके मुख में जा बैठा। अग्नि पहले क्यों आया, क्योंकि अग्नि तो आगे रहेगा। अग्नि कहते ही उसको है अग्रणी भवती थी अग्नि, जो सब जगह सर्वत्र सदैव सब कार्यों में आगे रहता है और सबको आगे लेकर के चलता है, इसलिए उसको अग्नि कहा। एक मुझे बहुत सुंदर उदाहरण याद आ गया, ये चर्चा तो लंबी चलेगी खैर। तो जिस समय रावण सीता को उठा ले गया और अशोक वाटिका में ले जा करके उसको बैठा दिया, उसके समय समय पर उसके पास आता था डराने के लिए, धमकाने के लिए, लालच देने के लिए, कोई सीता किसी प्रकार से मान जाए। और इधर से श्री राम जी के आदेश के अनुसार श्री हनुमान जी सीता की खोज में लंका में प्रवेश कर गए, चले गए वहाँ पे। तो सारा कुछ उन्होंने घूम फिर के देखा, रावण के महलों में जा कर के देखा, और रात्रि में रावण के महल में प्रवेश किया, उसके सेनागार में प्रवेश किया, तो वहाँ उसने कुछ दृश्य देखा तो कहने लगा नहीं, यहाँ पे जो सीता नहीं आ सकती। ये जो मैंने दृश्य यहाँ पे देखे हैं और रावण का जैसे चरित्र यहाँ पे मुझे प्रतीत होता है, उससे ये सिद्ध नहीं होता कि सीता जैसी देवी यहाँ पे आएगी। तो फिर कहाँ आएगी? उन्होंने कहा, फिर वो एक ऐसे स्थान पे चले गए कि जहाँ पे नदी बह रही थी, शांत किनारा था, एकांत स्थान था, सुरम्य स्थान था। तो वो कहते हैं यदि सीता जीवित है तो सायंकाल संध्या करने इस नदी के स्थान पर अवश्य आएगी। संध्या कालमना श्यामा ध्रुव मेष्यति जानकी, नदी चेमाम शिव जलाम नदी चेमाम संध्यार्थे वर्मण्य।
कि यहाँ पे यदि सीता जीवित है तो यहाँ पे संध्या करने के लिए सायंकाल को अवश्य आएगी। तो हनुमान जी वहाँ जाकर के छुप के बैठ गई और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही संध्या का समय हुआ सीता जी वहाँ पे आ गई और बैठ करके संध्या करने लगी। तो हनुमान जी ने निश्चय कर लिया, बस यही सीता है। कितनी बड़ी पहचान थी हमारी, कितना बड़ा काम। वो रावण की कैद में है, वो रावण ने उसको बंदी बना करके रखा और बड़ी आपत्ति में है, कोई सहायक नहीं है उसका वहाँ। लेकिन सायंकाल संध्या करने के लिए, प्रातः काल भी और सायंकाल संध्या करने के लिए नदी के किनारे पर जाती है। तो ये बहुत आवश्यक कार्य है और आगे बढ़ता है। अब थोड़ा सा उस विषय पर भी पहले जो बात चली थी उस पर आते हैं। आगे बढ़ता है वाक वाक, ओम वाक वाक, प्राणे प्राणे, ओम चक्षु चक्षु आदि इन सारे शरीर के अंगों को देखते हुए वहाँ प्रार्थना की गई है, परमपिता परमात्मा आप मेरे इन सब अंगों में प्रतिष्ठित हो जाइए। मेरे ये अंग जो, ये इंद्रियां आपने जो हमें दी हैं, ये तभी सार्थक होंगी, अपना कार्य तभी ठीक प्रकार से कर सकेंगी यदि आपका पुट इनमें होगा। यूँ देखने को तो आंखें बहुत कुछ देखती हैं, वाणी बहुत कुछ बोलती है, कान बहुत कुछ सुनते हैं, हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता दौड़ता फिरता रहा सारा दिन। लेकिन संध्या में बैठ करके साधक कहता है, ईश्वर मैं आपके पास आया हूँ पिता, मेरे सब अंगों में बस आप ही प्रतिष्ठित हो जाओ, आप आकर के विराजमान हो जाओ। अब मेरी आंखों में आप आ गए तो मेरी आंखें संसार में क्या देखेंगी। मेरी वाणी में आप प्रतिष्ठित हो गए तो मेरी वाणी संसार में क्या बोलेगी। मेरे कानों में आप प्रतिष्ठित हो गए, मेरे हृदय में आप प्रतिष्ठित हो गए, मेरे मन में प्रतिष्ठित हो गए, मेरी नाभि में आप आ बैठे प्रभु, मेरे बाहुओं में, मेरे पैरों में आप आकर के बैठ गए। अर्थात मेरे शरीर के अंग अंग में आप समा गए तो मैं समझ लो स्थिर हो गया, शांत हो गया, पवित्र हो गया। अब मेरी इंद्रियां कभी भटकने का नाम नहीं लेंगी, इधर उधर भागेंगी नहीं, वो भागने के लिए स्थान ही रहा। जब मुझे ये पता लग गया कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, मैं उसमें ईश्वर में हूँ और ईश्वर मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंग में बैठा है, तो भागूँ कहाँ, जाऊँ कहाँ। अब भागने का स्थान रहा ही नहीं। तो परमात्मा कहता है अब शांत हो जा और मेरे पास बैठ जा, मुझे अपनी बात सुना और मेरी बात भी सुन। क्या कमाल की भावना है संध्या में। हम भावनात्मक संध्या नहीं करते, केवल मंत्रों का पाठ कर लेने का नाम संध्या नहीं है। कभी आप भावपूर्ण संध्या, ईश्वर को जानकर, अरे वो मेरे बिल्कुल पास है, मैं उसकी गोदी में बैठा हूँ, मैं उसमें उसके अंदर स्थित हूँ, वो मेरे अंदर स्थित है, मैं उसमें स्थित हूँ और जो कुछ मैं बोल रहा हूँ उसको सुन रहा है, समझ रहा है, मुझे देख रहा है। तो आप देखेंगे संध्या का आनंद आपको आने लगेगा, आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी। ओम।